क्वेश्चन 6 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये 4 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए हैं। आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सही है या वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सही से। तो देखो, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका फार्मूला होता है N2, और ये 2 नाइट्रोजन एटम से बनता है, और 2 नाइट्रोजन के एटम के बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इस तरह से 3 बॉन्ड्स होते हैं और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये किस तरह से बॉन्डिंग होती है, इसमें जो नाइट्रोजन है इसके जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन का होता है वो कितना है, 5 होता है, राइट। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखा है यहाँ पर। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके साथ में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेंगे आपस में दोनों एक दूसरे के। इस वाले नाइट्रोजन ने 3 इधर वाले नाइट्रोजन से शेयर किए इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से जो ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है उसने भी इससे शेयर कर लिए, और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 3 6 एंड 2 8। तो इस तरह से इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, और ये 2 नाइट्रोजन एटम्स ने मिल करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। तो यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो हमारे स्ट्रक्चर से मिल रहा है, जो सही है हमारा। तो बी वाला आपका मिल रहा है। देखो बी वाला जो है, दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर है नाइट्रोजन एटम्स के, और 3 3 ये शेयर कर दिए हैं, जबकि ए में ऐसा नहीं है। बी में 2 ही शेयर किए हैं, और सी में 3 शेयर किए, लेकिन बाहर भी बहुत सारे दिखा दिए जो कि गलत है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।